प्राचीन भारत की पुण्य भूमि पर, जहां ऋषियों के आश्रम ज्ञान के केंद्र थे, एक महान मनीषी रहते थे, ऋषि उद्दालक आरुणि। उनका पुत्र था श्वेतकेतु, जिसकी बुद्धि तीव्र किंतु स्वभाव चंचल था। 12 वर्ष की आयु में उद्दालक ने उसे कठोर गुरुकुल शिक्षा के लिए भेजा, जहां उसने 12 वर्ष तक वेदों, शास्त्रों और कलाओं का गहन अध्ययन किया। जब 24 वर्ष की आयु में श्वेतकेतु घर लौटा तो उसके मुखमंडल पर विद्या का तेज था, पर उसकी चाल में विनम्रता नहीं, अभिमान था। उसके नेत्रों में यह दंभ झलकता था कि उसने संसार का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब कुछ भी शेष नहीं है। पिता उद्दालक ने पुत्र की इस अवस्था को भांप लिया। वे जानते थे कि शब्दों का ज्ञान तो है, पर उस एक अक्षर ब्रह्म का बोध नहीं, जिसके बिना समस्त ज्ञान व्यर्थ है। एक दिन ऋषि उद्दालक ने अपने प्रिय पुत्र को प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाया और स्नेह भरे स्वर में एक ऐसा प्रश्न किया जिसने श्वेतकेतु की ज्ञान संपदा की नींव हिला दी। प्रिय श्वेतकेतु, तुमने 12 वर्ष तक कठोर अध्ययन किया है। क्या तुमने अपने गुरुजनों से उस एक उपदेश को प्राप्त किया है जिसके श्रवण से जो अश्रुत है वह भी श्रुत हो जाता है, जो अमनन बिना विचार किया हुआ है वह भी मनन किया जा सकता है, और जो अज्ञात है वह भी ज्ञात हो जाता है? ये प्रश्न सुनते ही श्वेतकेतु का अभिमान खंडित हो गया। संसार का कोई भी ज्ञात ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था। उसने लज्जित होकर स्वीकार किया कि उसके आचार्य भी शायद इस परम विद्या से अनभिज्ञ रहे होंगे। तभी उसने सच्चे हृदय से अपने पिता से उस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देने का आग्रह किया। यहीं से अहंकार का विसर्जन और सच्ची जिज्ञासा का उदय हुआ। श्वेतकेतु की सच्ची जिज्ञासा को देखकर उद्दालक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गूढ़ आत्म तत्व को समझाने के लिए सरल दैनिक जीवन के उदाहरणों की एक अद्भुत श्रृंखला प्रस्तुत की, जो आज भी सत्य के साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उद्दालक ने कहा, जिस प्रकार मिट्टी के एक पिंड का ज्ञान हो जाने पर उससे बने सभी पात्रों, बर्तनों का ज्ञान हो जाता है, वे केवल नाम और आकार में भिन्न होते हैं, किंतु सार रूप में वे मिट्टी ही है। उसी प्रकार सत्य ब्रह्म को जान लेने पर समस्त सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। उन्होंने श्वेतकेतु को बरगद का एक छोटा फल लाने को कहा, फिर उसे तोड़कर उसके भीतर के सूक्ष्म बीजों में से एक बीज को तोड़ने का आदेश दिया। बीज को तोड़ने पर भी जब श्वेतकेतु को अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया तो पिता ने मधुरता से कहा, पुत्र, जिसे तुम शून्य मान रहे हो, उसी अत्यंत सूक्ष्म तत्व से यह इतना विशाल बरगद का वृक्ष उत्पन्न होता है। यह अदृश्य सूक्ष्मता ही इस समस्त जगत का मूल कारण है। यह सत्य है। यह दृष्टांत आत्म तत्व की सर्वव्यापकता को सिद्ध करता है। उद्दालक ने श्वेतकेतु को जल से भरे पात्र में लवण घोलकर अगले दिन लाने को कहा। अगले दिन लवण अदृश्य हो गया था। पिता ने कहा, ऊपर से चखो, बीच से चखो, नीचे से चखो, कैसा लगता है? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, खारा पिताश्री, यह हर स्थान पर खारा है। उद्दालक ने निष्कर्ष दिया, पुत्र, जिस प्रकार लवण दिखाई न देते हुए भी जल के प्रत्येक अंश में व्याप्त है, उसी प्रकार वह परम सत्य भी समस्त ब्रह्मांड में अदृश्य रूप से समाया हुआ है। तुम उसे अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, किंतु वह तुम्हारे भीतर भी है। अनेक दृष्टांतों के पश्चात ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र को सृष्टि के उस परम रहस्य का दर्शन कराया जो आज भी आध्यात्मिक चिंतन का आधार है। उन्होंने प्रत्येक दृष्टांत के अंत में एक ही महावाक्य का बार बार उच्चारण किया, स य ऐशोनिमा एतदात्म्यमिदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वम असि श्वेतकेतो। अर्थ, वह जो यह सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है, यह संपूर्ण सृष्टि उसी का स्वरूप है। वह सत्य है, वह आत्मा है, और वह परम तत्व तुम स्वयं हो श्वेतकेतु। इस ज्ञान को पाकर श्वेतकेतु का अभिमान पूरी तरह से विलीन हो गया। उसे बोध हुआ कि वह केवल एक शरीर या बुद्धि नहीं है, बल्कि उस अनंत, अविनाशी परम तत्व का ही एक अंश है। उसके भीतर की जिज्ञासा शांत हो गई और उसे उस दिव्य एकता का अनुभव हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची विद्या वह नहीं है जो अभिमान जन्म दे,
बल्कि वह है जो हमें नम्रता से भरकर हमारे स्वयं के भीतर स्थित परमात्मा से जोड़ दे। श्वेतकेतु की यह यात्रा हर मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा है, जिसका अंत सत्य की पहचान और सुखद परम शांति के अनुभव में होता है। आदरणीय मित्रों, ये वीडियो केवल कथा नहीं बल्कि तत्वमसि के परम सत्य का दर्शन है। क्या आपने भी इस सूक्ष्म तत्व की उपस्थिति और शांति का अनुभव किया? यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को छुआ हो तो अपनी अनुभूति टिप्पणी कमेंट में अवश्य लिखें। यह अन्य साधकों के लिए मार्गदर्शक होगी। आप किन गूढ़ उपनिषदीय रहस्यों या आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो चाहते हैं, अपने मूल्यवान सुझाव हमें दें। यदि ज्ञान प्रकाशमय लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी नोटिफिकेशन बेल दबा दें। चलते चलते एक विचार, सत्य अदृश्य है पर सर्वव्यापी। उसे अपनी चेतना की गहराई में अनुभव करें। आपका दिन शुभ हो और परम शांति का वास हो। ओम शांति ही शांति ही।